अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुभान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरसाना चन्नो। ये मलिर का एक इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है। और यहाँ पे खासतौर पे जो पौधे होते हैं यहाँ पे तैयार की जाती है। बहुत सारे नर्सरी है, लेकिन आज हम एक ऐसे ऐसे नर्सरी पे मौजूद है। ये पूरा दरसानों का सबसे पहला नर्सरी ये है। ये पीरल बलोच साहब का नर्सरी है। यहाँ पे किसी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे खासतौर पे पनीरी तैयार की जाती है, पपीते के पनीर तैयार की जाती है और बड़े तादाद में तैयार की जाती है। बल्कि सिर्फ सिंध नहीं, बल्कि यहाँ से पंजाब भी भेजे जाते हैं और कम से कम लाखों के तादाद में यहाँ से जो पपीते के पौधे हैं पनीर तैयार की जाती है। तो हमारे साथ ये भाई है, इनसे पूछेंगे। और ये आपका नाम? शेर मोहम्मद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि ये कैसे पनीर तैयार करते हैं और कितना तैयार करते हैं, कौन कौन से वैरायटी तैयार करते हैं। ये सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। आज भी ये तकरीबन पौधे लगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कम से कम इनको 6 महीने हो गए सिर्फ इस सीजन का पौधे तैयार करने में, क्योंकि ये अभी आखिरी महीना है तो ये आखिरी लॉट है समझे। इसको भी तैयार करने में आज मट्टी वगैरह भर रहे हैं, कुछ पौधे लगाए, तो इसके बाद फिर सर्दियां स्टार्ट होंगे, फिर फेब से फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग कौन कौन से वैरायटी लगा चुके हैं और कौन से लगा रहे हैं फिलहाल? पपीते में हम संटा F1 लगा चुके हैं और दूसरा हाई तो अपना रेड रेडी लगा चुके हैं। तकरीबन इस सीजन में कितने रेड लेडी लगा चुके हैं आप लोग? तकरीबन संटा ज्यादा है, संटा F1 ज्यादा लगा चुके हैं, तकरीबन 8 से 9 लाख के करीब लगा चुके हैं। और रेड रेडी जो है ना 1 लाख और तकरीबन 1.25 लाख के करीब लगा चुके हैं जी। और इसके अलावा अगर कोई अपना पनीरी आपसे तैयार करवाना चाहे तो आप किस हिसाब से तैयार करके देंगे उसको? तकरीबन हम उससे बीज वगैरह लेते हैं, उसमें खाद वगैरह वो हमारी अपनी होती है। तो हम उससे बीज लेते हैं, तो हम बीज को 2 दिन पानी में भिगो के उसके बाद जो है ना हम फिर मिट्टी में डालते हैं, ये थैलियां भरवाते हैं। उसके बाद जो है हम तकरीबन 13 दिन के अंदर ये इसकी पोटाश निकल आती है। तो तकरीबन 2 महीने में या 55 दिन में मुकम्मल तैयार हो जाती है, तो वो बंदे अपनी लेके जाते हैं। तो आप अगर वो अपना बीज देता है, बाकी खाद थैली मेहनत सब आपका सारी होता है? मेहनत हमारी और होती कितने है। पैसे लेते हैं आप लोग? हम 15 रुपए फी थैली पे लेते हैं। अच्छा, ये तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक समझे चीज है, क्योंकि इनका पूरा मेहनत है और पूरा थैली वगैरह भरा ही इनका, और इसके ऊपर खाद वगैरह जो पिडमोस वगैरह डलता है, क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, ये इम्पोर्ट की जाती है ज्यादातर, तो इसलिए ये बड़ा खर्चा है। फिर भी ये 15 रुपए में तैयार की जाती है, क्योंकि इनका जो नर्सरी है मैं समझता हूँ कि दरसाना चन्नो में सबसे पहला नर्सरी इनका है। ऐसा ही है। और इसके अलावा सिर्फ ये पपीते के पनीर तैयार नहीं करते हैं, बल्कि ये आप देख सकते हैं शरीफा, यहाँ पे शरीफे के बड़े बड़े बाग है और शरीफे के यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी तैयार किए हैं, और बाकी भी जो फ्रूटिंग पौधे हैं, प्लांट्स है, वो भी तैयार की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कटहल का भी काम है। आजकल कटहल बहुत वायरल हो चुका है और बहुत ज्यादा डिमांड है कटहल का, और कटहल भी मेरे ख्याल से यहाँ पे पौधे भी तैयार किए हैं, और इनके अलावा इनका बाग भी है। ऐसे ही है? अच्छा, कटहल के आपके पास कितने पौधे यहाँ पे हैं? तकरीबन अभी हमारे पास पड़े हैं 250 से 300 पौधे पड़े हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा इनके अलावा आप कौन कौन से यहाँ पे दरख्त तैयार करते हो, पौधे? ये जो भी फ्रूट होता है हम उस फ्रूट में तकरीबन अमरूद है, शरीफा है, अपना बेलगिरी है और दूसरे भी ऐसे फ्रूट हम तैयार करते हैं। लेकिन जो हमारे इस मलिर के हिसाब से जो मौसम में हमें लगते हैं हम वो तैयार करके देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब ये है कि जो इस मौसम के जितने भी सूटेबल फ्रूट्स हैं उन सबको ये तैयार करते हैं, और यहाँ पे अच्छे एक मैं बोलता हूँ कि कम प्राइस में बेचते हैं, ताकि लोग अपना बाग लगाएं, और जिन जिनको अपने घर के सामने या अपने गली मोहल्ले में फ्रूटिंग जो पौधे हैं वो लगाएं तो उनको आसानी हो जाए। क्योंकि आजकल नर्सरियों में तो एक पौधा अगर लेना जाओ तो वो एक पौधे को 3,000 2,500 का एक पौधे को बेचते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये जो इन लोगों ने नर्सरी तैयार की है, यहाँ पे सस्ते पौधे और अच्छे क्वालिटी के पौधे यहाँ पे दी जाती है। ऐसे ही है? तो इसके अलावा मिर्ची और तकरीबन टमाटर वगैरह, बैंगन, जो भी वो पनीरी होती है हम वो भी तैयार करके देते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई फसल वगैरह लगाता है, बीज जैसे कि जितने भी सब्जियां, वो भी पनीरी तैयार करके देते हैं। शर्त ये है जो भी तकरीबन पनीरी वाला हो ना, पनीरी वाला जमीन से निकाल कर फिर जाके आगे ग्रोथ करते हैं ना, वो हम इधर लगा के देते हैं।
बाकी जो है बीज वाली होती है, बीज वाली फिर हर कोई अपने अपने जमीन में बीज ज्यादातर डालते हैं। आपका जो मिर्ची हो गया, बैंगन हो गया, और टमाटर इसके हो अलावा गया, प्याज हो गया, टमाटर, प्याज, ये 4-5 चीजें ऐसे हैं जो उनका पनीर ही तैयार करना पड़ता पनीर है। ही तैयार करनी क्योंकि अगर हम खुले में पनीर ही तैयार करते हैं, एक तो उसका मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, नुकसान होता है। तो ये लोग खुद तैयार करके आपको देते हैं। अगर आपको टमाटर का कोई पनीर ही तैयार करवाना हो तो वो उससे कैसे पैसे लेते हो आप? हम तकरीबन 200 वाला जो उसमें 200 पौधे लगेंगे, हम उससे 400 रुपया मजदूरी लेते हैं। उसमें खाद वगैरह मेहनत हर चीज हमारी होती है। जो ट्रे में और तैयार वो करते ट्रे हो? में वो ट्रे भी हमारा होता है। तकरीबन 150 का या 125 का ट्रे मिलता है, सही ना, एक दाना। ठीक है। तो हम उसमें तकरीबन उसको तैयार करके देते हैं, हम उसके 400 रुपया मजदूरी लेते हैं। मतलब एक जो 200 खानों वाला एक ट्रे होता है जिसमें 200 पौधे लगते हैं जो पनीर लगती है, उनका सिर्फ ये 400 चार्ज करते हैं। उसको मट्टी वगैरह खाद भर के उसको पानी लगाते हैं रोज। जब तैयार करते हैं, जब जमीन के शिफ्ट करने के टाइम पे फिर उनको देते हैं, सिर्फ 400 में तैयार करके देते हैं। ये एक मैं बोलता हूँ एक जो जमींदार है उनके लिए एक ये हेल्प करते हैं एक हिसाब से, और उनका मदद करते हैं क्योंकि उनका टाइम बचता है और उनका पैसा बचता है। एक तकरीबन छोटा गाड़ी है जैसे कि सूजकी वगैरह का, उसमें कितने पौधे आते हैं? तकरीबन 2200 आ जाते हैं। खुले में लगाते हो या ये? नहीं, खुले में नहीं, बक्से में पैक करके देंगे, वो पौधे को भी नुकसान नहीं होता है और सीधा सही जाता है। और खुले में भी करते हैं तो कुछ पौधों का नुकसान हो जाता है। और बड़े गाड़ी जो शेजोर हो गया, मजदा, उसमें कितना पौधे आते हैं? तकरीबन मजदा हो गया तो 8000 लेके जाएगी, शेजोर हो गया तो तकरीबन 4000 4500 लेके जाती है। मतलब पंजाब या बलूचिस्तान कहीं दूर लेके जाते हैं तो बड़े गाड़ी में लेके जाते हैं। बड़ी गाड़ी में हम भेजते हैं ताकि एक बार में जाए, क्योंकि हम करीब है यहाँ दरसाना और गडाप में, इतना ज्यादा दूर नहीं है जो हमारा जमीन है, तो हम छोटे गाड़ियों में लेके जाते हैं ताकि हम जो एक गाड़ी लेके आए वहाँ उसको जमीन में शिफ्ट करें, फिर दूसरे पौधे मंगवाए, ऐसे करके थोड़े थोड़े करके हम लगाते। अगर आपको दूर प्लांट चाहिए जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध के दूर इलाके हो गए, या उसके अलावा पंजाब हो गया, तो आपको एक बड़ा गाड़ी होगा जैसे कि उसमें 8000 पौधे आते हैं। आपको 8000 10,000 जितने भी चाहिए होंगे तो एक ही गाड़ी में वो आ जाएंगे। ये जो टापे आप देख सकते हैं इसमें 40 दाने आते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ 40 दाने एक बॉक्स में आते हैं और ये सारे बॉक्सों को भर के अच्छे तरीके से पैक करके बेचते हैं जमींदारों के पास। ऐसा ही है। बाकी अभी ये आपने जो मट्टी भरा है तकरीबन ये किसके लिए लगा है अभी? ये तकरीबन हम पपीतों के लिए लगाए हैं। उसमें हम पपीते लगाएंगे तकरीबन 10-12 दिन, तो उसमें ग्रोथ फूटने में निकलेगा। उसके बाद जो है ना 2 महीने के बाद ये माल तैयार हो जाएगा। 2 महीने आप तैयार कर रहे होगे इसको, 2 महीना लगेगा आपका इसमें मेहनत, फिर उसके बाद आप इसको दोगे जी। आप अपने यहाँ पे पौधे तैयार करते हो या सिर्फ बाकियों के पौधे 15 रुपए में तैयार करते हो, या अपना भी यहाँ पे सेल करते हो? नहीं, अपना भी कुछ सेल करते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने का एक पौधा आप बेचते हो अभी? तकरीबन एक पौधा हम बेचते हैं 70-75 रुपए में। माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि बाकी भी मैंने नर्सरी से मालूमात की है, क्योंकि मेरा भी ज्यादातर पपीते का काम है। तो फिलहाल अभी रेट 90 से कम नहीं है, क्योंकि अभी शॉर्ट हो रहा है, बारिश का मौसम है, पनीरी मर रहा है तो ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। मगर इनका वही रेट है, अभी स्टार्ट से भी 70 से 75 के बीच में रेट रखा था। अभी भी मैं बोलता हूँ अभी सीजन का एंड है, फिर भी ये इन लोगों का रेट वही है। इस टाइम में अक्सर जो पनीरी का रेट है वो ज्यादा हो जाता है। पनीरी मर जाती है, पौधे मरते हैं, जो खाली गैप होते हैं, जो खांचे होते हैं, उनके लिए पौधे जरूरत होती है, तो उस टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो ये जो नर्सरी वाले रेट बढ़ा देते हैं। मगर इनका वही रेट है, पहले से एंड तक वही रेट है। बाकी किसी को पौधे वगैरह तैयार कराना हो या किसी को पौधे खरीदने हो तो इनसे कांटेक्ट करें। इनका नंबर मैं नीचे मेंशन करूंगा, तो इनसे कांटेक्ट करके इनसे आप पौधे ले लें।